हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव स्टडी सेंटर पर। इस वीडियो पर हम लोग डिस्कस करेंगे आपका झारखंड बीएड एंट्रांस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आज आपको 40 क्वेश्चन जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके 40 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो देव स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके पहले मैंने ऑलरेडी आपका क्लास 1 में आपका 40 क्वेश्चन को डिस्कस पहले ही कर चुका हूं, तो आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर का पेपर को देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ताकि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको आइडिया लगे। हिंदी का मैंने 2 क्लास ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ कि किस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो आप जाके मेरा चैनल पर देख सकते हैं। 2 क्लास ऑलरेडी आपका डिस्कस किया हुआ है। और आज जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का आपका सेकेंड क्लास 2 नंबर क्लास होगा, जिसमें मैं 40 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और उसमें कौन कौन से आंसर आपका है उसको सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका 40 क्वेश्चन आपका रहता है, तो इस पर हम लोग देखेंगे। तो शिक्षण अभिक्षमता में आपका क्वेश्चन नंबर 1, किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षार्थियों की सीखने की कमियों और कठिनाइयों को पहचान करता है। तो इवोल्यूशन, जो अलग अलग तरह का इवोल्यूशन होता है, तो उसमें जो शिक्षार्थियों के स्टूडेंट की सीखने की कमियां, क्या कारण जो सीख नहीं पा रहे हैं, क्या उनको कठिनाई फेस कर रहे हैं, तो उस मेथड को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी होगा। उसको डायग्नोस्टिक इसको कहा जाता है, जिसमें किसी विद्यार्थी के समस्याओं को जाना जाता है, उससे कमियों को जाना जाता है, फिर उसको सॉल्व उसका किया जाता है। तो डी नंबर इसका आपका करेक्ट आंसर होगा, जो इसको डायग्नोस्टिक कहते हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 62। विद्यार्थियों से सही प्रतिक्रिया उचित व्यवहार बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों से सही प्रतिक्रिया, अच्छे रिस्पॉन्स करें और उचित व्यवहार, अच्छा व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित किसका उपयोग किया जाना चाहिए। क्या हमें करना चाहिए? कठोरता करना चाहिए? नहीं करना चाहिए? सजा नहीं? अज्ञानता नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी करना चाहिए। प्रेज मतलब आपका स्टूडेंट का अगर हम अच्छा से तारीफ करते हैं तो इससे उनका व्यवहार में चेंज आएगा और वे एजुकेशन पर, अपने पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो डी नंबर इसका आपका करेक्ट आंसर है, जिसको हम रिवार्ड भी इसको कहा जाता है। कई बार रिवार्ड से बच्चे काफ़ी खुश होते हैं। तो डी नंबर इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 63, परीक्षण के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में किसका ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ देखिए ऑप्शन का नहीं दिया जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप पूरे लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे, देखेंगे। कई बार ऑप्शन को अगर हम नहीं को ध्यान नहीं देते, हड़बड़ी में हम दूसरा ऑप्शन को आप टिक लगा सकते हैं, गोला कर देंगे, तो इसमें आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को बनाते समय हमें किस चीज़ का ध्यान नहीं दिया जाता है। जो ब्लूप्रिंट आपका बनाया जाता है, ब्लूप्रिंट आपका बनाते टाइम में किन चीज़ का ध्यान नहीं दिया जाता है। तो देखिए, विषय का, टॉपिक का ध्यान दिया जाता है कि किस टॉपिक पर आपको क्वेश्चन बनाना है। फिर आपका निर्देशात्मक उद्देश्य, ये भी ध्यान दिया जाता है। प्रश्नों का प्रकार भी ध्यान जाता है कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन कितना देना है, शॉर्ट क्वेश्चन कितना देना है उसमें, फिर आपका ऑब्जेक्टिव कितना देना है। तो ये सब चीज़ को ध्यान दिया जाता है ब्लूप्रिंट के अंदर। लेकिन जो शिक्षण का समय, टीचिंग टाइम, इसका आपका ध्यान नहीं रखा जाता उसमें, कि उसमें मेंशन नहीं किया जाता कि कितना मिनट का क्लास है, क्या नहीं है। तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा, ये ध्यान नहीं दिया रखा जाता है। तो 63 का आपका डी नंबर होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है, बिहार आपका झारखंड एंट्रांस में, शैक्षिक संस्थानों के पाठ्यक्रम पर देश आधारित होना चाहिए। जो भी करिकुलम ऑफ एजुकेशन है, इंस्टीट्यूशन शुड बी बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड होना चाहिए। तो 64 का आपका करेक्ट आंसर है वो आपका सी, ए और बी। सिद्धांत थ्योरी होना चाहिए और अभ्यास प्रैक्टिकल होना चाहिए, दोनों पर फोकस होना चाहिए। सिर्फ थ्योरी पर ही आपका क्लास नहीं होना चाहिए, उस पर प्रैक्टिकल भी जरूर होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका ये सी होगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, देश नैतिक अध्ययन के दृष्टिकोण है जो नेता के व्यक्तित्व पर जोर देता है। नेतृत्व, जो लीडरशिप है, वो किस आपका देश आपका स्टडी पर होना चाहिए। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो 65 का करेक्ट आंसर जो आपका सी होगा, आपका ट्रेड थ्योरी, जिसको विशिष्टता सिद्धांत पर आपका होना चाहिए, जो आपका किसी जो नेता के व्यक्तित्व पर जोर देता है।
सी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 66 नंबर। आप कक्षा में अधिक छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, आप निम्नलिखित में किस शिक्षण पद्धति को अपनाएंगे? तो देखिए, आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आपका पार्टिसिपेट करें, तो इसके लिए आप कौन सा आपका टीचिंग मेथड आप उपयोग करेंगे जिससे बच्चे ज़्यादा सीख पाएँ? तो 66 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका बी नंबर, डिस्कशन। तो डिस्कशन से ज़्यादा बच्चे सीख पाएंगे, तो बी नंबर आपका ये करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। डैश वो प्रक्रिया जिसमें आप विभिन्न विशिष्ट स्थितियों में सामान्य पहलुओं या बुनियादी संबंधों को पहचान करते हैं, तो ये आपका कौन सा ये तरीका है, क्या मेथड है इसका? तो 67 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी नंबर, इसका सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। किसी चीज़ का आप जनरलाइजेशन करते हैं, तो इसमें आप जनरलाइजेशन वो प्रक्रिया जिसमें आप विभिन्न विशिष्ट स्थितियों को सामान्य पहलुओं और बुनियादी संबंधों की पहचान करते हैं, तो ये आपका बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 68। यदि आप बच्चों में निरीक्षण करने की क्षमता में सुधार करना चाहते हैं तो इनमें किसकी सिफारिश करेंगे? तो आप बच्चों के अंदर जो है एबिलिटी टू ऑब्जर्व इन चिल्ड्रन में डेवलप करना चाहते हैं, तो क्या सिफारिश आप करेंगे? तो 68 का देखते हैं ऑप्शन। विषय में रुचि पैदा करना, अनुभवों के रूपरेखा विकसित करना, या इंद्रियों को तेज करना, या फिर ट्रेनिंग मेंटल फैकल्टीज। तो इसका देखिए, इसके लिए करेक्ट आंसर आपका डी नंबर होगा, ट्रेनिंग मेंटल फैकल्टीज। तो माइंड को और मानसिक अगर दिमाग को उसको ट्रेनिंग दिया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, तो वो ज़्यादा बच्चे ऑब्जर्व कर पाएंगे, निरीक्षण कर पाएंगे, तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 69। देश में शिक्षा प्रणाली को नियोजित और समन्वित विकास में शामिल शीर्ष संस्थान है, तो ये कौन सा इंस्टीट्यूट है जो आपका प्लान और कोऑर्डिनेट है डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन? टीचर एजुकेशन के लिए काउंट्री में कौन सा संस्था यहाँ पर काम करता है जो मेन बॉडी है? तो 69 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, आपका एनसीटी है। जो एनसीटी जो है आपका नेशनल करिकुलम, आपका टीचर एजुकेशन जो है आपका, इस टीचर्स ट्रेनिंग और टीचर्स क्या क्वालिफिकेशन क्या होगा, सारा चीज़ को ये एनसीटी के द्वारा गाइडलाइन दिया जाता है, सारे सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी, तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर। 70 नंबर में देखते हैं, यदि आप छात्रों में सहयोग और टीम भावना विकसित करना चाहते हैं तो हम किन विधियों को प्रस्ताव करेंगे? तो स्टूडेंट के अंदर आप सहयोग, कोऑपरेशन डेवलप करना चाहते हैं, फिर टीम स्पिरिट डेवलप करना चाहते हैं, तो क्या बच्चों को कराएंगे? तो 70 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा, प्रोजेक्ट वर्क। तो प्रोजेक्ट वर्क इसमें ऐसा वर्क है जिसमें बच्चे मिलजुल कर चीज़ों को करते हैं, मिलकर सीखते हैं, तो इसमें आपका टीम भावना और आपका सहयोग भावना डेवलप होगा, तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 71। आप एक ऐसे शिक्षक से मिलते हैं जो मानते हैं कि छात्र स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं और सीखने को प्रोत्साहन करने का सबसे अच्छा तरीका है स्वयं की खोज, सेल्फ डिस्कवरी जो है आपका, सेल्फ डिस्कवरी है को प्रक्रिया के माध्यम से होता है। ऐसे छात्रों को सीखने के लिए देश को प्रोत्साहित करने की अत्यधिक संभावना है। तो सेल्फ डिस्कवरी के प्रक्रिया माध्यम जिसमें बच्चे खुद से किसी चीज़ को खोजते हैं, देखते हैं और सीखते हैं, तो ऐसे चीज़ों को प्रोत्साहन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या संभावना आपका बनता है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर 71 का है, वो आपका डी नंबर होगा, आपका आंतरिक प्रेरणा, जिसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन इसको कहा जाता है। तो मोटिवेशन भी आपका दो तरह का होता है, एक मोटिवेशन होता है बाहरी मोटिवेशन जिसको एक्सटर्नल मोटिवेशन कहा जाता है, जिसमें आपको मोटिवेशन बाहर की चीज़ों से कारण होता है, जैसे आपको कोई रिवार्ड दे दिया या कोई आपको पैसा रिवार्ड देगा, कुछ देगा, जिससे कारण आपको पढ़ने का मोटिवेशन आया, एग्जाम में बैठने मोटिवेशन आया। लेकिन आपका जब खुद से अगर आपका कोई इंटरनल मोटिवेशन है, खुद से पढ़ने की इच्छा, जानने की इच्छा है, तो उसको हम आंतरिक मोटिवेशन आपका कहा जाता है, तो डी नंबर इसका आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 72 नंबर।
बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं, कथन किसका श्रेय दिया जाता है? तो देखिए सी टेट में भी आपका ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ सी टेट क्वेश्चन है। इसके पहले वाला भी डिस्कवरी लर्निंग भी आपका सी टेट में आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये मत सोचिएगा कि जो बीएड इंट्रांस एग्जाम हो रहा है सी टेट का क्वेश्चन है, कुछ कुछ क्वेश्चन आपका सी टेट का भी जो सीडीपी है टीचिंग एप्टीट्यूड, मतलब इस चीज को बीएड इंट्रांस में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड कहा जा रहा है, लेकिन यही क्वेश्चन अगर जब आपका सी टेट या टेट एग्जाम में पूछा जाएगा तो उसको सीडीपी कहा जाएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। जब आप आगे बीएड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी क्या होता है। तो वही क्वेश्चन है घुमा फिरा के। तो ये क्वेश्चन आप सी टेट का नोट्स भी अगर कुछ कुछ पढ़ते हैं टॉपिक, बहुत सारा क्वेश्चन मैंने देखा सी टेट से आपको पूछा हुआ। तो मेरा टेलीग्राम चैनल पर आपको देव स्टडी सेंटर, टेलीग्राम पर आप ज्वाइन करेंगे सेंटर, तो आपको सी टेट के नोट्स मैंने ऑलरेडी वहाँ शेयर किया हुआ, तो वहाँ से आप सी टेट का नोट्स को पढ़ सकते हैं और साथ में आपका जो है बीएड का नोट्स या गाइड से पढ़ रहे हैं। तो ये सब कुछ कुछ टॉपिक्स आपका सी टेट का भी उठाया हुआ है, तो सिलेबस है। तो देखिए इसका 72 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी नंबर, आपका पियाजे ने आपका जो है इस पर कहा है कि बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते, खुद से वो अपने नॉलेज का कंस्ट्रक्ट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं दुनिया से। सी नंबर, बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन 73 है। एक बच्चा खिलौनों को तोड़ता है, उनके संगठनों को पता लगाने के लिए उन्हें अलग करता, आप क्या करेंगे? तो कोई बच्चा है जो खिलौनों को तोड़ता है, फिर उसका क्या क्या पार्ट्स पुर्जा है उसको सारा चीज को अलग करता है, फिर इस पर आप क्या करेंगे? अगर इससे कंडीशन आता है तो इन दैट केस व्हाट विल डू, आप क्या करेंगे? बच्चों खिलौनों कभी खेलने ना दें, ये तो नेगेटिव बातें नहीं होगी, हमेशा कड़ी नजर रहेंगे, ये भी नहीं होगा। उनके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करें, उनको ऊर्जा का सही दिशा दे। तो ये जो आपका करेक्ट आंसर आपका सी नंबर, उनका जो क्यूरियोसिटी है बच्चे के अंदर उसको प्रोत्साहन करें, मोटिवेट करेंगे और उसके बाद उसको सही डायरेक्शन उसका चैनलाइज करेंगे उसका एनर्जी को। तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। डी तो खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए, ये आपका नेगेटिव आपका नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। 70 का देखते हैं क्या आपका क्वेश्चन है। 70 नंबर देखिए, सॉरी 74 आ गया। 73, अच्छा पढ़ाते पढ़ाते पता भी नहीं चलता। 74, व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, कथन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन व्हिच लर्निंग थ्योरी? जो इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स, खुद के गलतियों सीखती है, किसने आपका ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 74 का वो आपका सी नंबर होगा, ट्रायल एंड एरर। तो ये देखिए थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लें तो ट्रायल करेंगे फिर गलती होगा, ट्रायल करेंगे एरर होगा, तो ये सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। 75 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शैक्षिक क्षेत्र में निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपकरण आपका नहीं है? फॉर्मेटिव असेसमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट बी द टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इन स्कूलिस्टिक डोमेन, आई थिंक डोमेन। तो शैक्षिक से निर्माणात्मक मूल्यों का उपकरण नहीं है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट में। तो 75 का करेक्ट आंसर बी होगा आपका। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपका ये आपका फॉर्मेटिव में नहीं होता, ये आपका ब्लूप्रिंट के अंदर आपका आता है कि क्वेश्चन किस तरह का बनाया जाता है। अभी मैंने डिस्कस किया कि ब्लूप्रिंट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देना है कि नहीं देना है और क्या क्या देना है, लॉन्ग कितना देना है, शॉर्ट देना है, वो आपको ब्लूप्रिंट के अंदर आता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट बाकी आपका आता है, आप बच्चों को एसेस करते हैं कितना सीखा नहीं सीखा, उसमें आपका कन्वर्सेशन स्किल होता है, प्रोजेक्ट हो सकता है, फिर ओरल क्वेश्चन आप क्वेश्चन पूछिए हो सकता है। तो 75 का बी नंबर आपका नहीं यहाँ दिया है, देखिए तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 आपका 6। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे शैक्षणिक संस्थान में काम कर जहां लोगों की स्थिति समान है, इस तरह के संदर्भ में संचार की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त समान रूप से नियोजित होगी? तो कौन सा, सबकी लोगों की स्थिति समान है तो इसमें आप कौन सा टेक्नोलॉजी उपयुक्त समान रूप से नियोजित है? विच मेथड ऑफ कम्युनिकेशन बी सूटेड एंड नॉर्मली इम्प्लॉय, तो कौन सा मेथड आपका सूटेड यहाँ पर है? तो 76 का आपका करेक्ट आंसर ए होगा, आपका हॉरिजॉन्टल, आपका क्षैतिज जो है आपका हॉरिजॉन्टल जो है इस तरह का, इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, इसको आपका क्या कहते हैं वर्टिकल कहते हैं, ऊपर एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो ये सीधा सीधा जो है इसको हम क्षैतिज कहेंगे। तो ये ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं 77 में,
एक कक्षा में छात्रों को संबोधित करते समय शिक्षक द्वारा ध्यान में रखे जाने महत्वपूर्ण तत्व का पहचान करें। तो जब टीचर क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, तो उस टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना इम्पोर्टेंट होता है। निकटता से बचना, ये तो नहीं निकटता में होना चाहिए आपका। आवाज़ मॉड्यूलेशन, दोहराव, विक्रम, रिपीटेशन, पोज, फिर निश्चित आसान फिक्स पोस्चर नहीं होना चाहिए, सब नहीं होना चाहिए, एक ही पोस्चर में नहीं रहना चाहिए। थोड़ा बहुत टहल के वॉकिंग करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो 77 का आपका करेक्ट आंसर आपका बी होगा। आवाज़ मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए, आवाज़ को थोड़ा बहुत चेंज करके आपका बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं, जिससे बच्चे आपका ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे पढ़ाई में। तो वॉइस में अप डाउन करके थोड़ा सा बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो बी नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित कौन सा जानकारी महत्वपूर्ण है? सीखने की शैली, व्यक्तित्व, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उपरोक्त सभी। तो अध्ययन के लिए प्रेरित करने के लिए आप कौन सा जानकारी महत्व, तो सारा जानकारी आपका महत्वपूर्ण। सीखने की शैली क्या है, उनका पर्सनैलिटी क्या है, उनका सोशल कल्चर बैकग्राउंड क्या है, ये भी हम उसको जानना चाहिए, जिससे बच्चे उनको हम प्रेरित कर सकते हैं पढ़ाई के लिए। तो 78 का करेक्ट आंसर आपका डी होगा, आपका उपरोक्त सभी होगा, आपका डी नंबर आपका करेक्ट होगा। अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक, व्हाट आर द रिक्वायर फॉर गुड टीचिंग। तो गुड टीचिंग में आपका क्या होना चाहिए? देखिए, गुड टीचिंग में आपका यहाँ जो दिया है सारा ऑप्शन आपका सही है। गुड टीचिंग में निदान होना चाहिए, रेमेडी होना चाहिए, दिशा होना चाहिए, फीडबैक होना चाहिए, सारा चीज़ आपका ये होना चाहिए। तो ये आपका ए नंबर आपका एक करेक्ट आंसर होगा। तो निदान मतलब जब स्टूडेंट का कोई दिक्कत हुआ, हम उसके प्रॉब्लम को सोल्व किए, तो वो आपका निदान हो गया। उपचार भी इसका रेमेडी होना चाहिए। उसके बाद आपका फिर दिशा भी, डायरेक्शन उनको देना चाहिए, किस फिर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फीडबैक भी देना चाहिए उनको किसी काम के लिए, उनका जो भी उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट बनाया, असाइनमेंट बनाया, तो उस पर हमने फीडबैक दिया किस तरह का उन्होंने किया है। तो ए नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, सबसे अधिक शिक्षक छात्र संचार है। तो मोस्ट ऑफन द टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन। तो टीचर स्टूडेंट का जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही उपयोगी होता है। टकराव तो नहीं, जाली गंभीर नहीं होना चाहिए, उपयोगी होता है। तो टीचर स्टूडेंट का जो है कम्युनिकेशन होना चाहिए, इसी से स्टूडेंट अपना जो भी समस्या है, प्रॉब्लम, वो बोल सकते हैं, समझ पा नहीं पाए। अगर टीचर स्टूडेंट बोल ही नहीं पा रहा, तो उसमें क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन गैप होने के कारण स्टूडेंट में डाउट रह जाएगा, स्टूडेंट बोल ही नहीं पाएंगे अपने क्वेश्चन को। तो ये आपका नहीं होना चाहिए। तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है, 80 का सी। बढ़ते हैं आगे। 81, निम्नलिखित में शिक्षण परिक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो टीचिंग प्रोसेस को ऑर्डर में सेट करना। तो ये टीचिंग पढ़ाने में आपका प्रोसेस है, ये सारा स्टेप टीचिंग प्रोसेस में आता है। तो अगर मैं इसको बताऊं, तो जब इसका लेसन प्लान आपका जब टीचर टीचिंग में बनाया जाता है, तो वही इस चीज़ को दिया गया है। लेसन प्लान में किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, वही सारे आपका यहाँ पर टॉपिक को दिया है। तो देखिए, लेसन प्लान में सबसे पहला काम जो होता है वो होता है 4 नंबर ऑप्शन होता है, उद्देश्यों का निर्माण, माने ऑब्जेक्ट, आपका फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव, माने ऑब्जेक्टिव बनाना, उद्देश्य बनाना। मतलब कि आप बच्चों को पढ़ाने के जो लेसन टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, उसके सहायता से बच्चों के अंदर क्या डेवलप करना चाहते हैं, क्या बच्चों को सिखाना चाहते हैं, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है उस लेसन को पढ़ाने में। तो 4 नंबर आपका सबसे पहले होगा। तो यहीं से अगर मैं इलिमिनेट करूं ऑप्शन को, तो 4 नंबर जो होगा वही आंसर होगा हमारा। तो देखिए, डी नंबर में 4 नंबर पहले है, तो इस तरह से डी नंबर आपका ऑप्शन होगा। और उसके बाद 1 होगा, फिर वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, फिर आपका 5 होगा, सामग्री की प्रेजेंटेशन किया आपने, फिर आपका 2 होगा, फिर से पढ़ाना, और इवोल्यूशन, फिर आपका 3 नंबर फिर से पढ़ाना। अच्छा, उसके बाद 2 इवोल्यूशन करने के बाद फिर से जो बच्चा कुछ नहीं समझा, तो फिर से हम उसको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। तो इस तरह का 3 नंबर जो आपका लास्ट है, यहाँ पर फिर से पढ़ाना। तो देखिए, फिर से पढ़ाना इसलिए दिया हुआ। तो सिर्फ एक ऑप्शन अगर आपको पता है कि उद्देश्य का निर्माण, तो आप सीधा आप लगा सकते हैं, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 82, शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टिकोण का मतलब क्या है। तो डायनामिक अप्रोच टू टीचिंग मीन्स क्या होता है। तो 82 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा डी होगा। इसमें
द स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटी। तो डायनामिक टीचिंग का मतलब होता है छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होना चाहिए। तो बच्चे एक्टिविटी के थ्रू सीखेंगे, तो इसी को हम डायनामिक उसको टीचिंग कहते हैं। तो डी नंबर आपका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में कौन सा अनुमानित सहायता संबंध नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू प्रोजेक्ट एडेड, मतलब प्रोजेक्ट के थ्रू क्लास को पढ़ाना, उसमें कौन सा आपका नहीं होगा जिसमें आपका प्रोजेक्ट से कनेक्टेड नहीं है? तो देखिए प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर देख सकते हैं सारा प्रोजेक्ट है। ओवरहेड प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन तो आपका होना ही चाहिए, ऊपर में प्रोजेक्टर आपका रहेगा। ब्लैक बोर्ड आपका नहीं होगा ये वाला। मोशन पिक्चर जाएंगे, स्लाइड्स आएगा प्रोजेक्टर में, तो आपका ब्लैक बोर्ड आपका नहीं होता इसमें। तो ब्लैक बोर्ड इसमें नहीं होता है, तो ये वर्क नहीं होता है। तो बी नंबर आपका नहीं होगा इसमें, अंदर बी इसमें नहीं कहा। देखिए आगे बढ़ते हैं। 84, निम्नलिखित में किस विधि से विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन संभव है? विच मेथड्स द ट्रू एवोल्यूशन ऑफ द स्टूडेंट इज पॉसिबल। तो बेस्ट तरीके से अच्छा ट्रू एवोल्यूशन किया बच्चों को हम एवोल्यूशन करने के लिए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर 84 का वो है आपका सी नंबर। देखिए निरंतर मूल्यांकन, कंटिन्यूस इवोल्यूशन, मतलब लगातार हम इवोल्यूशन कर रहे हैं। मतलब आज क्लास लिए, उसके बाद हमने इवोल्यूशन किया, इवोल्यूशन के बाद कि बच्चे ने क्या सीखा नहीं सीखा, फिर कल क्लास लिए या फिर 15 दिन में मान लो इवोल्यूशन किए। तो कंटिन्यूस मतलब हर क्लास में इवोल्यूशन करना वो सबसे अच्छा रहता है कि बच्चे ने कितना सीखा नहीं सीखा। तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। 85 देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछता है ये आपका बीएड इंटर्नशिप में सीडीपी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझें तो बहुत अच्छा स्कोर आपका मोर देन 30-35 स्कोर कर सकते। लेकिन आपको यहाँ रटने वाला चीज़ है नहीं, आपको समझने वाला चीज़। अगर आप समझ रहे हैं चीज़ों को तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना कैलकुलेशन है, मैथ है, ना गुना है। बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि पॉजिटिव में किस तरह से आपका ये है। 85, एक प्रभावी कक्षा वातावरण का सार है। तो एक अच्छा जो है प्रभावी इफेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट किसको कहेंगे? तो देखिए 85 का करेक्ट आंसर बी होगा आपका, छात्र शिक्षक बातचीत। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका है कि टीचर स्टूडेंट की भी इंटरेक्शन हो, तभी आपको वो उसको ज़्यादा इफेक्टिव आप उसको क्लासरूम कहा जाएगा, जिससे बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। प्रेरणा क्या, मोटिवेशन क्या है, ये तो आपका पूरा टॉपिक है, बीएड में जाकर पढ़ेंगे कि आपका क्वेश्चन ही पूछेगा व्हाट इज मोटिवेशन, क्या टाइप्स ऑफ मोटिवेशन क्या है, क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वहीं देखिए पहले से आपका एंट्रेंस दिया प्रेरणा क्या है मोटिवेशन। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका है 86, आपका सी नंबर होगा। मानसिक स्थिति, साइकोलॉजिकल स्टेट है आपका 86 का सी नंबर। तो मानसिक स्थिति आपका आपका मोटिवेशन आज बहुत हाई हो जाएगा जब आप कुछ मोटिवेशन वीडियो देखेंगे या कुछ हो जाएगा, आपको पढ़ाई का मोटिवेशन आ जाएगा। फिर कल देखेंगे आपको मोटिवेशन थोड़ा डाउन हो जाएगा। तो ये मेंटल स्टेटस से आपका, तो आपका सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प स्टूडेंट इन द क्लास। तो ऑडियो विजुअल एड्स कक्षा में छात्रों को मदद करते हैं। तो ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो मतलब जिसमें सुनकर सुनकर कोई चीज़ सिखाया जाता है। तो ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल माने सुनेंगे भी और देखेंगे भी। जैसे आपका टीवी हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, प्रोजेक्टर या कोई टीवी हो गया, तो ये ऑडियो और विजुअल दोनों हो गया आपका। लेकिन आपको अगर हम सिर्फ टेप रिकॉर्डर बोलेंगे, टेप रिकॉर्डर, तो ये सिर्फ ऑडियो होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ हम सुन के समझेंगे, देख नहीं पाएंगे। तो इस तरह का जो जैसे प्रोजेक्टर हो गया, तो इसमें क्या होगा, इससे छात्रों को क्या होता है, इसमें छात्रों का आपका धीमी गति से सीखना, तो स्लो लर्निंग, इसमें बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं। जैसे प्रोजेक्टर में क्या होता है कि एक स्लाइड आएगा, फिर दूसरा स्लाइड आएगा, धीरे से बच्चे नोट्स करेंगे, समझेंगे, फिर दूसरा थर्ड स्लाइड आएगा, तो इस तरह से जाता रहता है। तो ये आपका ए नंबर करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, देखिए एक क्वेश्चन दिया, बुनियादी शिक्षा योजना दो आपका बेसिक एजुकेशन। यहाँ देखिए बुनियादी भी लिखा हुआ शिक्षण, तो इसको हम बेसिक एजुकेशन कह सकते हैं। बेसिक एजुकेशन जो है ये जो है किस पर आधारित था? तो बेसिक एजुकेशन जो कहा था वो महात्मा गांधी ने आपका कहा था। तो 88 का करंट से बी होगा, महात्मा गांधी की योजना पर बेस था। हम लोगों ने आपका 88 क्वेश्चन को देख लिया आपका बेसिक एजुकेशन का, इसका करेक्ट आंसर आपका बी होगा, महात्मा गांधी। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 89। तो देखिए 89 का जो क्वेश्चन आपका पूछा है कि शिक्षक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कक्षा में अंतःक्रियात्मक विश्लेषण श्रेणी प्रणाली द्वारा विकसित की, किसके द्वारा आपका विकसित किया गया था? इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम एजुकेशन इंक्रीजिंग टीचर इफेक्टिव। तो टीचिंग इफेक्टिव को बनाने के लिए किसने आपका ये डेवलप किया था? तो 89 का करेंट आंसर बी होगा आपका, फ्लेंडर इसको आपका डेवलप किया था, बी नंबर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगला। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन दिया है लेकिन काफ़ी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। देखिए NUPA का संबंध क्या है? NUPA इज कंसर्न विथ, तो NUPA जो कंसर्न आपका शैक्षिक योजना से आपका है, बी नंबर। तो 90 का करेंट आंसर बी होगा आपका। तो NUPA का जो फुल फॉर्म है तो आपको मैं बता दूं, आपका नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड आपका एडमिनिस्ट्रेशन, लास्ट में आपका एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आपका होगा, बस मैंने आपको बता दिया इसका फुल फॉर्म क्या है। तो आपका ये आपका बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। 91, छात्रों के बीच नैतिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है जब शिक्षक, तो स्टूडेंट के अंदर जो मोरल वैल्यूज है उसको हम डेवलप करना चाहते हैं, तो एक टीचर आपका क्या कर सकता है, क्या करना चाहिए शिक्षक को? तो या जब शिक्षक खुद इस नीड को फॉलो करेंगे तो 91 का करेक्ट आपका बी होगा। स्वयं उनका अभ्यास करता है, टीचर जब खुद इन चीज़ों को वैल्यू करेंगे तो मानेंगे तो खुद स्टूडेंट जो है आपका नैतिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से सीखेंगे। तो छात्र सीखेंगे तो स्टूडेंट जो है टीचर को ज़्यादा कॉपी करते हैं, तो इससे छात्रों में भी आपका मोरल वैल्यू जो है प्रभावी ढंग से विकसित होगा। तो बी नंबर आपका करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, डेस सीखने में मौखिक मार्गदर्शन सबसे कम प्रभावी है, तो कम प्रभावी है। तो 92 का आपका करेक्ट आंसर बी होगा, स्किल। तो स्किल सीखने में मौखिक मार्गदर्शन सबसे कम प्रभावी होता है। तो मौखिक मार्गदर्शन मुंह से जो बोलने से स्किल आपका नहीं सिखाए, उसको लोग करके देखना पड़ता है तब उसको हम सीखते हैं। तो बी नंबर आपका ये करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन था। भारत में निम्नलिखित कौन सा दूरदर्शन का शैक्षिक टेलीविजन है? ये 2022 में भी आपका एंट्रेंस एग्जाम में आपका ये पूछा गया था 2022 में, और इसमें भी आपका पूछा है। तो शिक्षण दूरदर्शन के लिए आपका चैनल है 93 का जो है सी होगा करेक्ट आंसर, ज्ञान दर्शन जो आपका चैनल है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 देखिए, डेस के प्रयोग सत्य जानने के मानक प्रक्रिया है। तो किसी चीज़ का हम सत्य जानना चाहते हैं तो किस विधि से हम उसको जान सकते हैं? डेस एक्सपेरिमेंटेशन इज द स्टैंडर्ड प्रोसेस टू नो द ट्रूथ। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी होगा। साइंस जो है विज्ञान के थ्रू हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे उस चीज़ को तो उसका हम ट्रूथ को जान सकते हैं, पूरा सच्चाई क्या है वो एक्सपेरिमेंट मेथड से हम जान सकते हैं। तो आपका डी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। कारण और प्रभाव संबंधों का अध्ययन द्वारा किया जाता है। तो देखिए कारण इफेक्ट, यहाँ पर इंग्लिश में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड द्वारा। तो डी नंबर भी इसका आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें आपका 95 का। बढ़ते हैं आगे। यशपाल रिपोर्ट 1993 का उद्देश्य क्या आता है? तो यशपाल कमेटी आप पढ़ेंगे आगे बीएड में, अगर आपका क्वेश्चन में भी आपका ये रहेगा बीएड एग्जाम में भी। यशपाल कमेटी का रिपोर्ट 1993 का जो है उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से इसको बनाया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर 96 का है वो आपका सी नंबर होगा। मेन फोकस था इसका बिना बोझ का सीखना, लर्निंग विदाउट वर्डन जो है आपका ये कहा गया है, जो है लर्निंग विदाउट वर्डन। तो एक सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 97, प्रथम व्यवहारिक बुद्धि परीक्षण का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस टेस्ट आपका किसके द्वारा किया गया था, आविष्कार किसके द्वारा किया था? तो 97 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए नंबर होगा। अल्फ्रेड बिनेट ने आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस टेस्ट का इन्वेंट किया था, 1 नंबर। बढ़ते हैं। इनसाइट लर्निंग किसने आपका प्रस्तावित किया था? हु प्रपोज इनसाइट लर्निंग? तो 98 का करेक्ट आंसर डी होगा आपका, वोल्फगैंग कोहलर ने इसको डेवलप किया था इनसाइट लर्निंग को।
बढ़ते हैं। एक छात्र का मुझे प्रभाव नहीं रवैया उसका प्रदर्शन करता है। तो एक स्टूडेंट कहता है कि आई डोंट केयर, जो इस तरह का एटीट्यूड होता है तो उनका क्या प्रदर्शन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, इनकार। वो डिनाई कर रहा है, चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, डिनाई कर रहा है। तो आपका सी नंबर होगा इसका करेक्ट आंसर, डिनाई कर रहा। बढ़ते हैं आगे। स्वयं वास्तविकता समानताएं साझा करती, किसने कहा? सेल्फ एक्चुअलाइजर शेयर सिमिलैरिटी। तो ये किसने कहा? स्टेटमेंट किनके द्वारा कहा गया है? 100। तो 100 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा, अब्राहम मस्लो। अब्राहम मस्लो ने ये आपका स्टेटमेंट कहा है। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को पूरा आपका 40 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल देव स्टडी सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं, जो मैंने पहले आपको बताया। वहाँ पर आपको सारा सीटेट का नोट भी आपको मिल जाएगा और सारा बहुत कुछ अपडेट मैं देता रहता हूँ। और आपको झारखंड टेट और बीएड इंट्रांस सीटेट सारा अपडेट आपको मिलते रहेगा। तो अगर आप इस चैनल को नहीं अभी तक सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको पूरा अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं और किसी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।